कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हर हर मोदी की जगह अरहर मोदी का नारा दिया तो कांग्रेस के नेता दाल के इस घोटाले का पूरा चिट्ठा ही ले आए। अब कांग्रेस सरकार ने मोदी सरकार पर 2.5 लाख करोड़ का दाल घोटाले का आरोप लगाया है और स्वतंत्र जांच की मांग की है। कांग्रेस ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी की शय पर 2.5 लाख करोड़ का दाल घोटाला हुआ है। कांग्रेस ने गुजरात की कंपनी ईटीजी वर्ल्ड पर आरोप लगाया है कि मोजाम्बिक से 55 रुपए किलो दाल खरीदकर ये कंपनी देश में 175 के भाव पर बेच रही है। कांग्रेस इस घोटाले में पीएम मोदी के करीबी अदानी ग्रुप का नाम घसीट रही है। कांग्रेस का कहना है यह खेल पिछले 15 महीने से चल रहा है। मोदी सरकार को 24 महीने से अधिक पूरे हो गए, पर अगर पिछले 15 महीने के सूचांक और आंकड़े देखें तो 15 महीने में अकेले दाल की बिक्री के अंदर जमाखोरों और काला बाजारों ने 2.5 लाख करोड़ रुपया, 2,50,000 करोड़ रुपया नाजायज तौर से अर्जित किया है। दाल की कोई दिक्कत आती है तो बीजेपी जिम्मेदार है ही नहीं। नारे देते हैं बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। लेकिन आज अगर कहीं पर भी कोई घटना घटती है तो राज्य सरकारें जिम्मेदार हो जाती हैं या आईएसआई जिम्मेदार हो जाती है। विदेश मंत्रालय तो कहीं किसी तरह की कोई जिम्मेदारी लेता ही नहीं है। दाल की भी अगर बात, महंगाई की भी बात अगर केंद्र सरकार नहीं मानती है कि हमारी जिम्मेदारी है तो ये उनका मानसिक दिवालियापन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अरहर दाल बाजार में 200 रुपए किलो तक बिक रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि मुनाफा जोड़ भी लें तो देश में पैदा हुई या विदेश से खरीदी गई अरहर की दाल की अधिकतम कीमत 65 रुपए किलो से ज्यादा नहीं हो सकती। आंकड़ों को देखें तो देश में कुल 2 करोड़ 30 लाख टन दाल की हर साल खपत होती है। 1 करोड़ 70 लाख टन का देश में उत्पादन होता है। 40 से 60 लाख टन विदेश से मंगाया जाता है। देश के किसानों को दाल का न्यूनतम समर्थन 50 रुपए प्रति किलो मिलता है। बीजेपी के अनुसार सरकार ने 1,32,000 टन दाल जमाखोरों से जब्त किया है। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं शुरू की हैं, जबकि कांग्रेस अपने जमाने में सिर्फ आयात करती थी क्योंकि उसका पूरा ध्यान कमीशन पर होता था। दाल के दाम को लेकर मोदी सरकार साल भर से विरोधियों के निशाने पर रही है। सच बनाने के चक्कर में कांग्रेस खुद फंस जाती है। जो दाल की जो आपूर्ति होती है, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, उसको समझना चाहिए कि जब देश के अंदर कहीं 60 लाख टन उसकी पैदावार कम हो रही है खपत से, तो उसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इंपोर्ट करते समय कहीं विश्व की भी जो उत्पादन है वो कहीं उससे कम हो रहा है तो महंगा उस दाल के दाम बढ़ते हैं। तो इसको डिमांड और सप्लाई कहते हैं और उसके कारण यहाँ पे उसका दाम बढ़ता है। स्कैम करने की इतनी आदत है कि वो अपनी एक्सपर्टाइज जो है वो हम पे थोपना चाहती है। ये जिस तरह वो करती होगी शायद इस तरह की चीज़ों के बारे में उनको अंदाज़ा होगा। मैं विश्वसनीयता के साथ कहना चाहूँगा कि ये बेबुनियादी और बेसिर पैर उल जलूल सा एक इल्जाम है जिसपे कांग्रेस को खुद को शर्मिंदा होना पड़ा। दाल के भाव क्या कहते हैं? जब रिटेलर और जनता से पूछा गया तो सभी ने दालों की बढ़ती कीमतों को लेकर जमकर हल्ला बोला। बढ़ते दामों के चलते अब लोगों ने कम बजट के मुताबिक कम मात्रा में दालें खरीदना शुरू कर दी हैं। आम आदमी की हांडी में दाल भले न पक रही हो, लेकिन सियासी हांडी में जरूर पक रही है। दाल तो महंगी है, हम गरीब लोग कहाँ से कर पाएंगे इतना। पहले के मुताबिक है तो बहुत ज़्यादा महंगी है। आधी किलो है आती दालें, बहुत महंगी हो रही है, पहले से बहुत ज़्यादा महंगी है। हाँ, दाल हम भी खरीदने जाते हैं, खरीद नहीं पाते। मटर दाल भी महंगी हो गई है, दाल खरीदना मुश्किल हो गया है। सर जी ऐसा बात है कि दाल की इतनी महंगाई हो गई कि हमारा दाल रोटी नहीं चल पा रहा है। वो 100 रुपये किलो आती थी, अब 200 रुपये किलो खरीदनी पड़ रही है। कम क्या करें, बंदी करी थाली खानी। दाल को लेकर अब सियासत भी तेज होती जा रही है। बिहार चुनाव में बीजेपी की हार का एक कारण दाल का दाम भी रहा था, लेकिन साल भर से सरकार की तमाम कोशिशें नाकाम ही साबित रही और अब तो सरकार पर घोटाले का आरोप भी लगने लगा है। ऐसे में अब यही देखना होगा कि सरकार देश में बढ़ रही दालों के रेट पर सियासत ही करती रहेंगी या लोगों की इस परेशानी को कम करने के लिए कुछ नए कदम उठाएंगी।